गांव के एक कोने में स्थित थी एक पुरानी जर्जर हवेली। यह हवेली वर्षों से वीरान थी और इसके आसपास के लोग इसे भूतिया मानते थे। कहते थे कि रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। खिड़कियों से झिलमिलाती रोशनी दिखती, मानो अंदर कोई अनजाना रहस्य छिपा हो। रघु, जो शहर से हाल ही में गांव आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के अंदर जाकर पता लगाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। एक चांदनी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, रघु ने एक टॉर्च और अपने कुत्ते शेरू के साथ हवेली का रुख किया। हवेली का मुख्य दरवाजा जंग खा चुका था, लेकिन हल्का धक्का देते ही वह चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और हर कोने में धूल की मोटी परत जमी थी। रघु ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखना शुरू किया। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं और फर्श पर पुराने जमाने के सिक्के बिखरे हुए थे। जैसे ही रघु ने हवेली के एक बड़े कमरे में कदम रखा, उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की पुरानी मेज थी। उस पर एक प्राचीन किताब रखी थी, जिसके पन्ने हवा में अपने आप पलट रहे थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में जलते हुए दीपक अपने आप जलने लगे। रघु को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने डरते हुए मुड़कर देखा। वहां एक वृद्धा खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने, आंखों में गहरी चमक। वृद्धा ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रघु ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं और इस हवेली में क्या हो रहा है? वृद्धा ने जवाब दिया, यह हवेली मेरी है, लेकिन वर्षों पहले लालच और विश्वासघात ने इसे श्रापित कर दिया। हर पूर्णिमा की रात मैं यहां अपने परिवार की आत्माओं के साथ बंद रहती हूं। यह सुनते ही हवेली की दीवारें हिलने लगीं और कमरे का तापमान गिरता चला गया। डर से रघु ने किताब को वहीं छोड़ दिया और शेरू के साथ भागकर हवेली से बाहर निकल आया। अगले दिन जब गांव वालों ने रघु को यह कहानी सुनाते हुए सुना, तो उन्होंने कहा, अब तुम्हें मालूम हो गया होगा कि हम हवेली के पास क्यों नहीं जाते। तब से रघु ने भी उस हवेली की तरफ रुख नहीं किया, लेकिन हवेली के अंदर की उस रात की गूंज और रहस्य उसके मन में हमेशा के लिए बस गए। क्या आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहेंगे?